मंच पर पधारे तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप सम्माननीय समग्र साधु समाज, मंच के द्वितीय श्रेणी में विराजमान सम्माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय समेत समग्र वरिष्ठ समाज सेवी गण, मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, हमारे गुरुदेव कभी कभी इस प्रकार की सभा में कहा करते थे, जिस क्षेत्र के सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने वालों की अपार भीड़ दिखलाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उस क्षेत्र के लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका है। जिस क्षेत्र के अदालतों में मुकदमेबाजों की अपार भीड़ दिखलाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उस क्षेत्र के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। जिस क्षेत्र के चिकित्सालयों में रोगियों की अपार भीड़ दिखलाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उस क्षेत्र के लोगों का शरीर स्वास्थ्य पतन हो चुका है। और सत्संग के नाम पर जिस क्षेत्र में इस प्रकार की अपार भीड़ प्रथम सत्र में ही दिखलाई पड़े तो यह निर्भ्रांत समझ लेना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों का आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। एक बार मैं प्रचार कार्य के लिए बिहार आया, छपरा रेलवे स्टेशन पर उतरा। वहाँ के कुछ नवयुवकों ने मेरे से पूछा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा साधु किस लिए आता है, तुमको इतनी भी अकल नहीं है। फिर भी महाराज आप बताओ। मैंने कहा तुम यह बताओ यहाँ की सरकार अभी कौन सा अभियान चला रखी है? उन नवयुवकों ने मेरे से कहा यहाँ की सरकार अभी पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है। मैंने कहा तुम्हारी यहाँ की सरकार पोलियो उन्मूलन अभियान चला रखी है और हमारी सद्गुरु सरकार पूरे विश्व में, पूरे संसार में
पाप निवारक अभियान चला रखी है। विकार शांति अभियान चला रखे हैं। यह सत्संग क्या है? पाप नाशक अभियान है, विकार नाशक अभियान है, अशांति उन्मूलन अभियान है। जहां सत्संग होता है वहां पाप रहने नहीं पाता है। जहां सत्संग होता है वहां विकार रहने नहीं पाता है। जहां सत्संग होता है वहां अशांति रहने नहीं पाती है। आज संसार के लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपना कुशल चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, यही तो सब चाहते हैं। इस सत्संग के करने से यही सब प्राप्त होता है। यह अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन यह सत्संग सबके भाग्य में नहीं होता है। संत तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में 3 जगह पर लिखा है कि यह सत्संग जिसके द्वारा इतना बड़ा सामाजिक वैश्विक विकास होता है, उत्थान होता है, वह किसे प्राप्त होता है? कहते हैं बड़े भाग पाइव सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। छोटे मोटे भाग्य वाले को यह सत्संग नहीं मिलता है। भाग्यहीन यहाँ आ भी नहीं सकते, आ भी जाएंगे तो उसका मन नहीं लगेगा, बाएं दाएं करके निकल जाएंगे। हमें बड़ी खुशी है, हमारी समाज का नेतृत्व करता माननीय विधायक पन्नालाल पटेल जी स्तुति से पहले से ही मंच पर बैठे हुए हैं और सुन भी रहे हैं। आज कल के नेतृत्वकर्ता को मीटिंग करने के लिए दिन भर फुर्सत है, प्रपंच रचने के लिए दिन भर फुर्सत है, वोटों के लिए घर घर भीख मांगने के लिए दिन भर फुर्सत है। सभ्यता संस्कृति को मिटा करके सत्ता और पैसा को हासिल करने के लिए दिन भर फुर्सत है, लेकिन संत की शरण में बैठकर अपने आत्मोत्थान करने के लिए 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। इस समाज की इस ग्राम की उन्नति का यही लक्षण है कि यहाँ के नेतृत्वकर्ता बड़े आध्यात्मिक हैं। क्या हो गया आवाज में जी? बड़े भाग पाइव सत्संगा, जिनका बहुत बड़ा भाग्य होता है उसी को जीवन में सत्संग मिलता है। मेरा कार्यक्रम 2016 में मुंबई में चल रहा था।
मैं अपने निवास स्थान पर से सत्संग पंडाल की ओर जा रहा था। रास्ते में देखा बैंक के सामने बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। उन लोगों से पूछा, तुम लोग इस समय बैंक के सामने क्यों पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो? उन लोगों ने कहा, महाराज मोदी जी ने 1500 के नोट बंद करा दिए हैं, उसी को बदलने के लिए खड़े हैं। मैंने कहा, बैंक खुलेगा 10 बजे, तुम 8 बजे से ही लाइन में लगे हो। अरे 2 घंटे का समय है, चलो अभी मेरा सत्संग होगा 8 बजे से 10 बजे, 2 घंटे आराम से बैठकर सत्संग सुन लेना, फिर आकर के नोट बदल लेना। मेरे ऊपर 1-2 लोग बहुत जोरों से बिगड़ गए। आप महात्मा हैं, हम लोगों को पागल बना रहे हैं। यहाँ हम लोग खड़े रहेंगे तो नोट बदल जाएंगे, वहाँ सत्संग में बैठने से क्या बदल जाएंगे? मैंने कहा, अरे मूर्ख आदमी, यहाँ 2 घंटे खड़े रहोगे तो नोट बदल जाएंगे, 2 घंटे सत्संग में बैठ जाओगे तो तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे। तुम्हारा मन बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। यही एक ऐसी जगह है जहाँ बैठने से आदमी का क्रमिक विकास शुरू हो जाता है, आदमी बदलना शुरू हो जाता है। मैंने एक आश्रम देहरादून में भी बनाया है। आश्रम के नीचे नदी बहती है। नदी के किनारे में शाम में टहलने के लिए जाता हूँ। वहाँ 25-30 साल पहले पहाड़ के लोग बहुत शराब पीते थे। सुबह जाए काम करने के लिए शहर में, सामने शराब पीते हुए झुंड के झुंड अपने घरों के लिए आए। आपस में गाली गलौज करते हुए चले आ रहे हैं। अब हम अकेले सड़क पर, डर भी लगे कहीं ये लोग कुछ कहना बैठे, फिर भी हिम्मत जुटाकर चल रहे हैं। जब वे लोग सामने आए, मेरे सामने आते ही कहते, राम राम महाराज, राम राम महाराज। तब हमको जान में जान आती। फिर मैं उन लोगों से कहता, अरे तुम लोग तो आपस में गाली गलौज करते हुए आ रहा था और मुझे देखते ही राम राम महाराज कहने लगा, इतना परिवर्तन कैसे हुआ? तब उन शराबियों ने कहा, महाराज आपके नशा के सामने मेरा नशा ही उतर जाता है। मैंने कहा, मैं नशा पीता हूँ? मैं नशा पीता हूँ? तब वे लोग कहते, महाराज हमसे भी अव्वल दर्जे के नशा आप पीते हो। आपका नशा चढ़ता है तो कभी उतरता ही नहीं है। मेरा नशा जब चढ़ता है 2-3 घंटे के बाद उतर जाता है। मीरा के शब्द में, लागी मोहे नाम खुमारी हो, निस्दिन बरसे मेहरा भीजे तन सारी हो। लागी मोहे राम खुमारी हो, भगवान के नाम की मस्ती जिसको आ जाती है
वह मस्ती कभी उतरती ही नहीं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात वह मस्ती बनी रहती है। सहजोबाई कहती है, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दिहा सब भारा। 8 पहर भक्त झूमता रहता है। आग के कुंड में भी बिठा दिया जाता है तो भी भजन की मस्ती कभी कम नहीं होती है। सारा संसार का दुख उनके जीवन में आ जाए तो भी भक्त की मस्ती कभी कम नहीं होती है। लागी मोहे नाम खुमारी हो। महाराज, आपके नशा के सामने मेरा नशा उतर जाता है। मेरा तो पैसा भी नष्ट होता है, धर्म भी नष्ट होता है, परिवार भी नष्ट होता है, सब कुछ नष्ट होता है, स्वास्थ्य भी नष्ट होता है और नशा भी उतर जाता है।